हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सभी को जैसे कि पता है कि अब जो है कि सबका सीटेट का एग्ज़ाम जो है कि जल्द ही आने वाला है और सीटेट के एग्ज़ाम में मात्र 20-25 दिन ही बचे हुए हैं। और मैं ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जो कि सीटेट का बार-बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका सीटेट का एग्ज़ाम 1 नंबर 2 नंबर से क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर जो हाउसवाइफ़ हैं जिनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, या फिर जो कि टाइम के अभाव के चलते मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं उनके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि सीटेट में कैसे पास हों, कैसे अच्छे नंबर से पास हों। और मैं तो कहूँगी कि सीटेट में बहुत मतलब कि ये नहीं है कि बहुत अच्छा नंबर ही लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार पास भी हो जाओ तो भी बहुत है। तो जैसे कि सबको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए जो है कि किस तरह का मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँ। मैं किस तरह का रूल फॉलो करती थी, कैसे पढ़ती थी, क्योंकि मेरे घर हैं मतलब मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, पूरा काम, घर परिवार, फिर ऊपर से जो है कि बाहर का भी काम, दुकान-वुकान सब कुछ है। तो मैं हर एक चीज़ को हैंडल करते हुए कैसे अपना जो है कि सीटेट का एग्ज़ाम पास की हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमारा सीटेट का एग्ज़ाम पास नहीं होता या फिर कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं होता, तो अपने आप को कम दिक्कत होता है, लेकिन दूसरों को ज़्यादा दिक्कत होता है। कोई 2 बार एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहा है, तीसरी बार में नहीं कर पा रहा है, चौथी बार में नहीं कर पा रहा है। तो लोग उसकी पढ़ाई को नहीं देखते हैं, लोग उसकी मेहनत को नहीं देखते हैं, लेकिन उसने एग्ज़ाम कितनी बार दिया है, कितनी बार वो एग्ज़ाम दे रहा है, उसके मतलब कि पढ़ाई पे जजमेंट करने वाले बहुत लोग हैं। मतलब ऐसा कहिए कि सभी लोग ऐसा करते हैं। तो बहुत दुःख भी होता है और उसकी वजह से जो है कि ये लगता है कि अब छोड़ो यार, क्या ही करें, ठीक है, जाने देते हैं। लेकिन बहुत लोगों का जो है कि ये भी रहता है कि नहीं, क्यों नहीं निकलेगा, 1 बार में नहीं निकलेगा, 2 बार में नहीं निकलेगा, 3 बार में नहीं निकलेगा, निकलेगा ज़रूर, कहीं न कहीं अपना कसर होगा। वो कसर यदि हम पूरा करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो वो ज़रूर निकलेगा। तो आज मैं आप लोगों से यही चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि सीटेट का एग्ज़ाम मेरा कैसे क्लियर हुआ था। मेरा भी एग्ज़ाम पहली बार में क्लियर नहीं हुआ था। मुझे भी बहुत लोगों के ताने सुनने पड़े थे। मतलब बाहर के लोग क्या, घर परिवार के लोग ज़्यादा बोलते हैं, बाहर के लोग तो कम ही बोलते हैं। और जैसे कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, और उस दौरान मैं अपना जो है कि सारा काम घर का करते हुए कैसे अपना एग्ज़ाम पास की, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो सबसे पहला है कि मैं अपना एक टाइम टेबल बना के रखती थी कि मुझे किसी भी हाल में डेली पढ़ना है, डेली। मुझे कोई भी काम मैं कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, बर्तन धुल रही हूँ, या फिर कोई भी काम ऐसा कर रही हूँ, मुझे पढ़ाई करना है तो करना है। मुझे 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। मेरा सबसे पहला टारगेट यही रहता था कि मुझे पढ़ना ज़रूर है। तो मैं अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस करती थी। और मुझे टाइम कब मिलता था पढ़ने के लिए? बहुत सारे लोग हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, टाइम मिलता नहीं है पढ़ने के लिए, टाइम को निकालना पड़ता है। मुझे भी टाइम नहीं मिलता है। ऐसे कहो तो घर में जितनी भी औरतें हैं, जो हाउसवाइफ़ हैं, बच्चे हैं, जो घर परिवार में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन वो टाइम निकालना पड़ता है। कुछ चीज़ें आपको सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ती है, कुछ चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब जाके पढ़ाई होती है। तो मैंने भी बिल्कुल यही किया था। मेरा जो पढ़ाई का समय होता था ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर में, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल चले जाते थे, स्कूल से आते थे 2 बजे। तो मैं घर का सारा काम जो है कि 11-12 बजे तक जितना भी काम रहता था सारा काम करके निपटा के खाली हो जाती थी। उसके बाद मैं जो है कि पढ़ाई करने लगती थी। फिर बच्चे आते स्कूल से, उनको खाना-पीना खिला के, उनको मतलब कि अ, ड्रेस अप करके, उनका हर एक चीज़ फाइनल करके, फिर मैं अपना पढ़ाई जो है कि 2 घंटे 4 घंटे जितना मुझको टाइम मिलता था मैं वैसे करती थी। इस इतने बीच में मुझे 4 से 5 घंटे का टाइम मिल जाता था पढ़ने के लिए। मुझे दोपहर में ज़्यादा बेटर लगता
टाइम मिलता था पढ़ने के लिए, तो मैं दोपहर में ज़्यादा पढ़ती थी। और मेरा जो मेन सब्जेक्ट था मैथ और साइंस था, और मैथ और साइंस में ही मैं ज़्यादा कम नंबर, मेरा मतलब कि कम नंबर आता था। तो इस बार जब मैं एग्ज़ाम दी थी तो मैथ और साइंस पे ज़्यादा अपना फोकस की थी। और मैथ पे जो है कि फोकस, और साइंस पे, जैसे सबको पता है कि पूरा जितना सीटेट का मतलब कि सीटेट का जितना भी मतलब एग्ज़ाम है, पूरे में से 90 नंबर जो है कि आपका सीडीपी आता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीडीपी पे फोकस की। इस बार मैंने अपने नियम को बदला, रणनीतियों को बदला, और मैं सीडीपी पे ज़्यादा फोकस की। हर एक सब्जेक्ट में जो है कि 15 नंबर का सीडीपी आता है, तो मैं उस पे फोकस ज़्यादा की, और मैं सीडीपी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से समझ के पढ़ी। और फिर मैं क्या करती थी, पहले मैं पढ़ाई करती थी, उसके बाद मैं नोट्स भी बनाती थी। ये मेरे जो है कि सीटेट के सारे नोट्स हैं, मैंने आपसे शेयर भी किए हुए हैं। ये मेरे जो है कि सीटेट के नोट्स हैं, जो कि मैंने सीटेट के टाइम में बनाया हुआ था। ये मुझे बहुत सारे मतलब कि बहुत सारा हेल्प किया पढ़ने में, क्योंकि इतने सारे कंटेंट रहते हैं, और आप जो है कि मोबाइल से कितना ही देख सकते हो। अगर वो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि उसके रहने से हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलता है। तो ये मेरे नोट्स हैं, मैं इनसे जो है कि सीटेट का अपना एग्ज़ाम जो है कि ये मेरे काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। और पहली बार जब मैं एग्ज़ाम दी थी तो मैंने किसी का बैच नहीं लिया हुआ था, मैं सेल्फ स्टडी करके सेल्फ ही एग्ज़ाम दी थी। बहुत लोगों का होता है सेल्फ स्टडी से भी सीटेट क्लियर हो जाता है, बट सीटेट में जो है कि उसका लैंग्वेज इतना मतलब लैंग्वेज उसका ऐसा आता है कि अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। तो इस बार क्या हुआ था कि इस बार मैंने जो है कि कोर्स परचेज किया था, और सचिन सर का कोर्स परचेज किया हुआ था 2024 में। तो एक तो मेरा मैथ और साइंस सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट था, तो मुझे जो है कि सचिन सर के मतलब कि उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। बहुत सारे लोग बहुत सारे चैनल्स को जो है कि कोर्स ख़रीदते हैं। आप लोगों को जहाँ से समझ में आए वहाँ से कोर्स परचेज कीजिए। मैं तो आपको राय दूंगी कि कोर्स परचेज करके अगर पढ़ रहे हैं तो अपना नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि कोर्स परचेज करते हैं तो जो है कि ये कहिए कि आपको मोबाइल में सारी चीज़ें, तो सारा डिटेल्स आपको मिलता ही है, सारा कंटेंट आपके मोबाइल में रहता है, जो सर लोग पढ़ाते हैं हर एक चीज़ रहता है, बट उसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मोबाइल में एक टाइम पढ़ लेंगे, लगता है कि हाँ याद हो गया, लेकिन वो ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता है। और सीटेट जो है कि ज़्यादा समझने वाला इस टाइम में सब बन गया है। तो मैं क्या करती थी, मैं पहले जो है कि लाइव क्लासेस ले लेती थी। लाइव क्लासेस लेने के बाद में फिर मैं जो है कि उसका जो पीडीएफ आता था उससे अपना नोट्स बनाती थी। तो मैं ये भी करती थी। और मुझे जब भी मतलब कि पढ़ाई का टाइम मिलता था मैं पढ़ाई करती थी। और हाँ, मैं बार बार जो है कि प्रैक्टिस, और इसके बाद जो है कि प्रैक्टिस सेट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रीवियस ईयर पेपर जितना है, मतलब बहुत पीछे का नहीं, यही 2-4 साल पहले का प्रीवियस ईयर पेपर आप अपना लगाइए। उसमें अपना नंबर देखिए कि कैसा आ रहा है नंबर। फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर जिस पैटर्न पे आता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जो है कि सीटेट का पेपर आता है। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, सीटेट का पेपर बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन अलग होते हैं, बट पैटर्न बिल्कुल वही होता है, सेम। तो प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, देखिए। और प्रीवियस ईयर पेपर आपको जो है कि यूट्यूब पे भी, और जो है कि मैंने अभी अपने चैनल पे भी प्रीवियस ईयर पेपर जो है कि शेयर किया हुआ है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनलों पे मिल जाएगा। बाकी जो है कि आपको सीटेट के वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा बहुत। और बुक, बहुत लोग बुक लिए होंगे, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर आ जाएगा। तो क्या है कि उसको लगाइए। उसको लगाने के बाद में जो है कि आप लोगों को अपना जहाँ पे लगे कि ये एरिया मेरा, ये सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है, उस पर आप अपना अच्छे से ध्यान दीजिए। तो उसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा जो है कि हो सकता है। और अच्छे से पढ़ाई करिए, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल डिटेल में पढ़िए।
और एक एक चीज़ समझ के पढ़िए, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल समझ पे आधारित आता है, बिल्कुल समझ पे आधारित। अगर आपके अंदर समझने की उसको कैपेसिटी नहीं रहेगी तो बिल्कुल आपको वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसका लैंग्वेज ही ऐसा होता है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए और जो है कि अपना एक अच्छे से अपना खुद का जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे बनाइए। बाकी मैंने अपना आपको शेयर किया हुआ है कि मैंने कैसे क्या करके कब मुझे टाइम मिलता था पढ़ने के लिए। मुझे जब मिलता था टाइम मैं तब पढ़ती थी, ये नहीं है कि, लेकिन हाँ मुझे दोपहर में ज़्यादा टाइम मिलता था, बाकी मैं दोपहर में ज़्यादा पढ़ती थी। सुबह में टाइम कम मिलता था तो कम पढ़ती थी, रात को कम टाइम मिलता था तो रात को भी कम पढ़ती थी। बाकी मुझे दोपहर में टाइम मिलता था। उसमें अगर जो लोग बैच लेते हैं उनको बैच में भी पढ़ना होता है, बाकी सेल्फ स्टडी भी करना होता है। तो उस हिसाब से जो है कि अपना टाइम टेबल बनाइए और बिल्कुल मन लगा के पढ़िए। बिल्कुल आपका सीटेट जो है कि अच्छे से क्लियर होगा। और बिल्कुल जो है कि ये मत सोचिए कि मेरा जो है कि इतना कम, जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा जो है कि टेस्ट लगा रहे हैं उसमें कम नंबर आ रहा है तो वहाँ पे कैसे आएगा, क्या होगा। देखिए टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पेपर आए उसमें भी कम नंबर आए, उसमें ज़्यादा नंबर आ सकता है। वो पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया हुआ है और आपके समझ पे आधारित, आप उसको समझ कितना पा रहे हैं, आप उसको कर कितना पा रहे हैं। और मेरी एक बात और कि बिल्कुल पेपर मतलब कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, तो बिल्कुल एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जितने सारे 150 नंबर के क्वेश्चन हैं सारे हल करने हैं और बिल्कुल नंबर जो है कि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन करने हैं और बहुत अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके करना है। मैंने तो बस यही किया हुआ है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दी। अब आप लोग अच्छे से पढ़िए और सीटेट की तैयारी करिए और आप लोग अच्छे से जो है कि पास होइए। और मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।